हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 क्यों बनाया गया, इसका क्या रिलेटेड है, तो ये सभी वीडियो टॉपिक 1 जो है कार्यशाला में लागू विधान एवं कानून अधिनियम जिसे एक्ट भी बोलते हैं, इसमें अच्छे से बताया गया है। तो एक बार वो वीडियो जरूर जाके वॉच करें, उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या दिए गए, क्या क्या नियम लाया गया है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत, उसके बारे में हम देखेंगे। तो कारखाना अधिनियम को हम जिसे बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948 को हम बोलते हैं अन्य नाम, क्या क्या नाम से जानते हैं इसे, अन्य नाम, इसे और क्या क्या नाम से हम जानते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसे हम बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट। दूसरा बोल सकते हैं भारतीय औद्योगिक अधिनियम, अधिनियम। तीसरा पंद्रह में से बता सकते हैं श्रमिक कानून। चौथा होता है कर्मचारी नियम। इस तरह से फैक्ट्री अधिनियम को हम अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम फैक्ट्री एक्ट भी बोलते हैं, भारतीय औद्योगिक, जिसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं, भारतीय औद्योगिक अधिनियम भी बोलते हैं, या फिर श्रमिक कानून भी इसे बोल सकते हैं, या फिर कर्मचारी नियम। इसे इतने तरह के नामों से जाना जाता है, लेकिन हम लोग अन्य नाम जानते हैं कारखाना अधिनियम 1948 को इस तरह के नामों से जानते हैं। तो चलिए, ये तो आप समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इसका कि इसे पहले मिटा देते हैं। आप लोग समझ देख लियो वीडियो। अब इसे है पहला संसद द्वारा पारित कब हुआ, तो ये हुआ था 28 अगस्त 1948 को। दूसरा पॉइंट है इसमें स्वीकृति कब हुआ, तो ये दिया गया 23 सितंबर 1948 को। ये संसद में जब कोई कानून पास होता है, जिसे हम अगले वीडियो में आपको समझाए हैं, कोई कानून आता है तो संसद में सभी सांसद के द्वारा जब मुहर लगने के बाद, सभी सिग्नेचर होने के बाद तो पारित होता है। तो उस दिन कानून बना था ये कारखाना दिन 1948, 28 अगस्त 1948 को। और उसके बाद जब सब मुहर होने के बाद, लगने के बाद, उस स्वीकृति कब दी गई, राष्ट्रपति के पास गया तो उसके बाद स्वीकृति दी गई 23 सितंबर 1948 को। इस स्वीकृति दी गई, राष्ट्रपति जब पास फाइनल सबमिट जब होता है, उसका मुहर जब राष्ट्रपति को लग जाता है तो जो फाइनल हो जाता है, तो वो स्वीकृति कब हो गई, 23 सितंबर 1948 को। तीसरा पॉइंट इसमें है लागू। लागू कब से हो गया, 1 अप्रैल 1949। संपूर्ण भारत में जम्मू और संपूर्ण भारत, जम्मू और कश्मीर छोड़कर ये लागू, इस संसद द्वारा पारित तो 28 अगस्त 1948 को हो गया। आप लोग समझ गए, स्वीकृति हो गया, राष्ट्रपति से जब मोहर लग जाता है तो वो फाइनल स्वीकृति हो जाती है, वो कानून पास हो गया, मतलब कानून अब बन गया। तो 23 सितंबर 1948 को हो गया, वो फाइनल हो गया। अब इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 1949 को, तो पूरे भारत में लागू किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर सिर्फ जो राज्य था उसमें धारा 370 लागू था, इसलिए उस जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर उसके जितने भी इंडिया में राज्य हैं, सभी जगह ये कानून कारखाना अधिनियम 1948 लाया गया।
तो इस तरह से सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं था, बाकी इस भारत के सभी राज्यों में ये कानून लाया गया। और ये कानून ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है, लेकिन लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। ये वीडियो में मेरे को आगे वाली वीडियो में ये टॉपिक जो है उसे मैं बता दिया हूँ, तो एक बार जरूर वॉच कीजिएगा वो वीडियो को। ये 370 धारा और 374 ये 104 पॉइंट लिख लीजिए कि ये भारत 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद संपूर्ण भारत में यह नियम लागू हो गया। इस तरह से जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटा, तो उसके बाद से यह नियम 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर यह नियम हटा। उसके बाद 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम कारखाना अधिनियम 1948 लागू है। तो इस तरह से पूरे भारत में कारखाना अधिनियम 1948 लागू है। तो समझिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग इसे नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा भी, जरूर याद कीजिएगा। और जो नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट में जरूर आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्या क्या कानून है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला कानून है कारखाना अधिनियम 1949, तो है ये, देख सकते हैं, कारखाना अधिनियम 1949 पहला हो गया। दूसरा है अप्रेंटिस अधिनियम 1961। तीसरा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये 1948 को ही पारित हुआ था। चौथा है मजदूरी संदेह अधिनियम 1936। पांचवा है कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 को लागू हुआ। छठा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम ये 1923 में लाया गया। सातवां पुरुष 2013 में लाया गया। ठीक है, यह है यौन उत्पीड़न की रोकथाम। इस तरह से ये अधिनियम है। जो अधिनियम कब लाया गया उसके बारे में बताया गया है। तो पहला कारखाना अधिनियम 1948 जो मैं आप बताया आपको, इसमें 7 नियम है। क्या कंपनी में क्या होना चाहिए, खाने का व्यवस्था, क्या मेडिकल सुविधा होना चाहिए, कर्मचारी को कितना घंटा काम करना चाहिए, कितना वर्कलोड होना चाहिए। तो ये सब रिलेटेड इसमें अप्रेंटिस एक्ट होता है, जो बच्चे ITI करने के बाद अप्रेंटिस करते हैं या डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस करते हैं, उसका क्या नियम है, तो इस अधिनियम में बताया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी को जब बीमा किया जाता है उसके सब कुछ हो गया तो उसके बारे में एक्सीडेंट वगैरह,
तो उस अधिनियम 1948 में मजदूरी संदेह अधिनियम, कितना मजदूरी होना चाहिए एम्प्लॉय को इंडस्ट्री में, कि जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसके बारे में, तो ये हो गया मजदूरी संदेह अधिनियम। नेक्स्ट कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी जिस कंपनी में काम करता है तो भविष्य में आगे जाकर उसको कितना रिटायरमेंट मिलना चाहिए उसके हिसाब से ये लाया गया है संशोधन में। नेक्स्ट है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, जब कोई श्रमिक काम करता है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गया, चाहे कोई दुर्घटना हो गया, तो उससे क्या उसका प्रोविजन है कंपनी का, तो एक भारत सरकार का एक नियम है, अधिनियम है, तो 1923 में वो बताया गया है। नेक्स्ट है पोस्ट 2023, जो ये पोस्ट 2023 है, नहीं सॉरी पोस्ट 2013 में जो अधिनियम लाएगा, ये रोग और यौन पीड़ित रोकथाम अधिनियम लाएगा। जब कंपनी में कोई लड़की वगैरह काम करती है तो उसके साथ अनचाही छेड़छाड़ काम हो जाता है, तो उससे संबंधित रोकथाम के लिए सरकार ने एक कानून लाया कंपनी में, तो वो कंपनी है पोस्ट 2013 में लाएगा उत्पीड़न यौन संबंधी से। तो इस तरह से आपको कारखाना से अधिनियम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इससे ITI में एग्जाम में आपको बहुत काम आया, तो ये इसको तो जरूर एक बार अच्छे से इसे वॉच करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले जितने भी अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। और इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।